वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता सिर्फ नहीं, पिछले 2 हफ्ता से मैंने आप लोगों के साथ यही चर्चा करके गया था मैं कि बाजार काफी ऊपर आ चुका है। मेरे को सही नहीं लग रहा है। ये जो ब्रेकआउट होने जा रहा है, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसका जिक्र मैंने आप लोगों के साथ किया था। आप लोगों को काफी कॉशस करने का कोशिश मैं पिछले 2 हफ्ता से किया था। देखिए, अभी नतीजा जो है वो आप लोगों के सामने है। मैंने इस बात तो जरूर है कि मैं आप लोगों को किसी भी शॉर्ट करने का बातें आप लोगों के साथ नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि आप जो लॉन्ग्स लेके खड़े हैं, एक बार लॉन्ग पोजीशन से हट जाइए, मुनाफा बुक करिए, अकाउंट में कैश रखिए। जब मौका मिलेगा दोबारा खरीदारी करने का कोशिश किया जा सकता है, या फिर अगर पैटर्न बने तो हम लोग शॉर्ट पोजीशंस भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो इस सप्ताह में देखने को मिला है निफ्टी में ऊपर से एक करेक्शन। देखिए, पिछला हफ्ता थर्सडे के दिन टॉप लगा था, उसके बाद लगातार उस दिन को छोड़ के 6 ट्रेडिंग सेशंस बाजार ऊपर की तरफ जा ही नहीं पा रहा है। लगभग हर रोज लोअर बॉटम फॉर्मेशन किया है, सिर्फ कल के दिन छोड़ के, मतलब कल जो थर्सडे था उसको छोड़ के हर रोज लोअर बॉटम किया है बाजार। मतलब बाजार ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए, इसका तो दो तरह का एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि बाजार नीचे से अच्छा खासा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अभी थोड़ा बहुत टायर्ड है, सांसें ले रहा है दोबारा ऊपर जाने के लिए। ये एक एक्सप्लेनेशन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। दूसरा एक एक्सप्लेनेशन ये भी खड़ा कर सकते हैं कि इस बाजार को इस तरह का ही एक फेक ब्रेकआउट देना था, वो दे चुका है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा सकता है। पर ये जो सेकेंड पॉइंट मैंने जिसका जिक्र किया है, ये अभी भी चार्ट पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कोई भी पैटर्न अभी तक नहीं बना है जिसके चलते मैं ये कह सकूं कि ये फेक ब्रेकआउट था। क्योंकि देखिए, टॉप काटा है, 200 पॉइंट ऊपर मूव किया है, अभी आके पुराना टॉप के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इस नतीजा पे पहुंचना बिल्कुल गलत होगा। पर मन में तो शंका है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। पिछले 2 हफ्ता मैंने इसका जिक्र भी किया है। तो अभी एक बार इसको साइड में रख के हम लोग यही सोच लेते हैं कि ये बाजार सांसें ले रहा है, थोड़ा बहुत टायर्ड था, अभी फिर से दोबारा रैली शुरू हो सकता है। तो फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो देखिए, जो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को बाजार काट दिया है। पिछले वेडनेसडे के दिन ही ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को काटा था। इसके बाद जो मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन है, मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन काफी नीचे है, 17,800 के आसपास खड़ा है और प्राइस उससे काफी ऊपर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप देखिएगा, ये जो लास्ट स्विंग टॉप था वो था 18,442, जिसे बाजार आज के डेट में काटा तो जरूर था, पर वहां से सपोर्ट बना के एक बार 18,500 के आसपास आके क्लोज किया, जो कि एक पॉजिटिव ही माना जाएगा। क्योंकि पिछला स्विंग टॉप को एक बार टेस्ट कर लिया, वहां से सपोर्ट बना के ऊपर आ गया। अभी देखना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट बनाया, ये ऊपर की तरफ रैली करने में कामयाब हो रहा है कि नहीं, ऊपर की तरफ सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है कि नहीं, या फिर दोबारा जाके इस लो को काट रहे हैं, तब तो दिक्कत पैदा जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स,
यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए तो 20, 50 और 200 तीनों का तीनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है और प्राइस तीनों के ही ऊपर है। आज 20 सिंपल मूविंग एवरेज काफी दिन बाद एक बार टेस्ट हो गया, उससे करीब 100 पॉइंट 90 पॉइंट नीचे प्राइस फिसल गया था। वहां से प्राइस रिकवर करके फिर से 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करके गया। 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 18,496, प्राइस का क्लोजिंग आया है 18,496.60, मतलब उसके ऊपर क्लोज करके, मतलब ये बता रहा है कि ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट एक बार के लिए कम से कम बनाया है, तो ये भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर लास्ट आप स्विंग का जिक्र किया जाए तो ये जो लास्ट लो था 18,137, वहां से ऊपर का जो टॉप बनाया 18,887, इसका गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% लेवल जो आ रहा है 18,424, प्राइस बिल्कुल वहां से सपोर्ट लिया 18,410 का सपोर्ट बना के फिर 18,500 के आसपास आके क्लोज किया, तो ये भी हमें पॉजिटिव ही लग रहा है। फिलहाल देखिए मैं थोड़ा दूर का जो एनालिसिस है ये मैंने पिछले 2 हफ्ता में किया है, आने वाले 2-4 हफ्ता में देखना पड़ेगा कि मेरा जो एनालिसिस मैंने करके गया था वो कितना सही बैठ रहा है, कितना गलत बैठ रहा है, उसके बाद फिर दूर का एनालिसिस करना सही होगा, उससे पहले नहीं। अभी मैं सिर्फ शॉर्टर टाइम का एनालिसिस कर रहा हूँ, आने वाला 2-4 दिन, आने वाला हफ्ता का ही एनालिसिस कर रहा हूँ, इस बात को मत भूलिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार अगर इंडिकेटर वाइज देख लिया जाए तो देखिए, जहां तक डेली इंडिकेटर का सवाल है, डेली इंडिकेटर में एमएसीडी में एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और पर यहाँ पे सिग्नल लाइन अभी भी फॉलिंग नहीं हुआ है, ये हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। एमएसीडी लाइन जरूर गिरा है पर सिग्नल लाइन फ्लैट है और अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई काफी करेक्ट कर चुका है, 55 के आसपास पहुंच गया है। देखिए ये ऊपर में 70 के ऊपर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बार 50 के आसपास सपोर्ट बनाना चाहिए और आज इंटरडे में उसके काफी करीब गया भी था, तो हो सकता है सब मंगलवार एक बार फिर से जाए, अगर सपोर्ट बना लिया तो अच्छा है, अगर 50 के नीचे फिसल जाता है पर फिर से दिक्कत पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है फिलहाल, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल बना हुआ है, ना ऊपर का टॉप कटा है ना नीचे का बॉटम कटा है, एक इनसाइडर कैंडल बना हुआ है, पर कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज फ्रेंड्स ये एक बियरिश हरामी पैटर्न है, एक बियरिश हरामी, जापानीज कैंडलस्टिक में इसे बियरिश हरामी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत खतरनाक पैटर्न है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है और ये वीकली चार्ट के ऊपर बना के गया है। तो अगर ये पिछला वीक का जो लो है 18,365, ये अगर काटा जाता है आने वाले दिनों में तो दिक्कत
बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सारे ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। जहां तक मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए, 20-50 दोनों मूविंग एवरेजेस राइजिंग है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, दोनों के काफी ऊपर प्राइस है, कहीं पे कोई दिक्कत है सच नहीं है, सिर्फ एक रिवर्सल पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं इसके साथ साथ एक बार वीकली इंडिकेटर के ऊपर आ रहा हूं फ्रेंड्स वीकली इंडिकेटर अगर देखा जाए एमएसीडी में एज सच कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। एमएसीडी सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग और दोनों के अंदर स्प्रेड भी बना हुआ है, दोनों पॉजिटिव टेरिटोरी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई में एक माइनर गिरावट देखने को मिल रहा है, पर वो अभी भी 60 के ऊपर 63 के आसपास बना हुआ है, एज सच दिक्कत का कुछ है नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूं फ्रेंड्स। ऑप्शन चेन का अगर जिक्र किया जाए तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्लोजिंग आया मार्केट का 18,496, मोटा मोटा 18,500 एट द मनी मान लेते, तो 18,500 कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 42 लाख का वाई एडिशन और कुल वाई 54 लाख खड़ा देखने को मिल रहा है। 18,500 पुट साइड में 14 लाख का वाई एडिशन, कुल वाई 44 लाख का खड़ा देखने को मिल रहा है। 18,600 कॉल में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स 73 लाख का वाई एडिशन और 1,34,000 का कुल वाई खड़ा देखने को मिल रहा है। 18,700 का अगर कॉल देखा जाए तो 60 लाख का वाई एडिशन और करीब 1 करोड़ टोटल वाई खरा देखने को मिल रहा है। वहां पे अगर 18,400 का पुट साइड में देखा जाए तो 18,400 पुट में 19 लाख वाई एडिशन और कुल वाई 41 लाख। 18,300 का पुट में देखा जाए तो 14 लाख वाई एडिशन और कुल वाई 32 लाख खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ऑप्शन चेन में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कॉल साइड में पुट साइड के मुकाबले बहुत ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा राइटिंग देखने को, मतलब वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ऑप्शन चेन हमें बियरिशी नजर आ रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 18,350, दूसरा सपोर्ट बनेगा 18,150 और तीसरा सपोर्ट बनेगा 18,000। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 18,670, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,830 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 19,000। फ्रेंड्स देखिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो चार्ट एक बार थोड़ा सा हल्का हो चुका है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह का रखिए, जब तक ये 18,350 इंटैक्ट है तब तक सपोर्ट लेवल के नजदीक एक बार 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है। ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइज पहला रेजिस्टेंस लेवल 18,670 के आसपास 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर मामला रिस्की हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके ऊपर दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस के पास कोई भी सेल ऑन राइज अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल काटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 18,350 के नीचे कोई भी बाई नहीं बनेगा और 18,670 के ऊपर किसी भी सेल नहीं बनेगा। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।